अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी। आज उसके बाद जानेंगे कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब कीड़े पड़ गए और आपके जिस्म में कोढ़ फैल गया तो आखिर किसने आपका साथ दिया और क्या आपके साथ मामला वो तमाम बातें आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आपको मैं वो बताऊं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र का मुजाहिरा किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का मुजाहिरा किया। चूँकि इसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी एक अजीम अल्लाह के नबी थे और उनके साथ जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी आजमाइश की तो उन्होंने भी बदरजे अतम सब्र का मुजाहिरा किया और अल्लाह के उस इम्तिहान में वो साबित कदम रहे। हज़रात मोहतरम, आपके आखिर उस मुश्किल का साथी आखिर कौन था, किसने आपका साथ दिया, वो आप समात करें। आपकी बीमारी ने जब शिद्दत अख्तियार कर ली तो तमाम के तमाम रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, बल्कि शहर से बाहर आपको एक झोपड़ी बना कर दे दी गई। ये मर्ज़ कहीं दूसरे तक न पहुंच जाए इसीलिए आपको शहर से बाहर निकाल दिया। जब वो सारे साथ छोड़ गए तो उस वक्त आपकी बीवी जिसका नाम रहमा था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी, वो बदस्तूर आपके साथ रही, आपकी खिदमत गुजारी में रही, आप अलैहिस्सलाम की देखभाल करती, आपको खाना फराहम करती और आपकी ज़रूरियात का हर तरह ख्याल करती। सुबहान अल्लाह, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी कितनी ही नेक और साबिरा थी। हज़रात मोहतरम, एक रिवायत में ये भी है कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी ही थी और एक रिवायत में ये कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे अफ़राइम की बेटी थी जिनका नाम रहमा था। एक रिवायत तो ये है और एक रिवायत में ये है कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ही बेटी थी। हज़रात मोहतरम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बेमिसाल सब्र का मुजाहिरा अगर देखें आप कि आखिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कैसा सब्र किया तो आप भी यकीनन उससे बहुत ताज्जुब करेंगे। आप एक दिन आपकी खिदमत गुजार, वफादार, नेक शार और बामुराद नेक ज़ौजा ने अर्ज़ किया, काश तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते तो अल्लाह ताला आपकी इस तकलीफ़ को दूर फरमा देता। ये सुनकर आपने फरमाया, ऐशो इशरत, राहतो सुकून, मालो दौलत की फरावानी में कितना वक्त गुजरा। आपकी बीवी ने अर्ज़ किया, बहुत वक्त गुजरा। एक रिवायत में है कि एक आपकी ज़ौजा ने कहा कि 80 साल गुजरे हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला से शर्म आती है कि मैं उससे दुआ करूं कि जब मेरी आजमाइश का वक्त इतना भी नहीं हुआ जितना मेरी आसाइश का वक्त था और मैं उससे दुआ करने लगूं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक मरतबा आपने ज़ौजा को बुलाया तो देर से हाजिर होने पर आप नाराज़ हो गए। मुमकिन है बीमारी की वजह से तबीयत में सख्त मिजाजी आ गई हो। ज़्यादा मुनासिब ये भी मालूम होता है कि इतनी बड़ी नाराज़गी की वजह भी यकीनन कोई बड़ी होगी। हज़रात मोहतरम, सीरीन ने इसकी वजह ये बयान फरमाई है कि शैतान आपकी बीवी के पास डॉक्टर बनकर आया और कहने लगा कि तुम्हारे शौहर बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें दवा देता हूँ जिससे वो ठीक हो जाएंगे। जब वो सेहतयाब हो जाएंगे
تو اس کے بدلے میں میرا شکریہ صرف ان الفاظ میں ادا کرے کہ تو نے مجھے شفا دی ہے۔ آپ کی زوجہ نے یہ بات معمولی سمجھی اور ان کا خیال بن گیا کہ اس پر عمل کرنا تو آسان ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آ کر اس نے پورا ماجرا بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ شیطان میرے امتحان میں مجھے ناکام کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، ابھی تمہارے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا میں، اب جاؤ تم۔ حضرات محترم اسی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کیا مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا کو سن لی اور ہم نے دور کر دی وہ تکلیف جو اسے تھی، اور ہم نے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت کر کے، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرات محترم حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت ہی پیارے اور لطیف انداز میں اپنی پریشان حالی اور تکلیف کا ذکر کیا کہ رب کی بے حساب رحمت کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ عرض نہیں کیا کہ اے مولا کائنات میری تکلیف تو دور فرما۔ کیسا صبر ہے اور رب کے حضور التجا کرنے کا کیسا حسین انداز ہے۔ حضرات محترم رب تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کا۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر مارے تو اس سے چشمہ جاری ہو جائے گا، اس سے پانی پیو اور نہاؤ، تمہیں شفا حاصل ہوگی۔ آپ کو نہانے سے ظاہری جسم کی تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہو گئی اور پانی پینے سے اندرونی تمام بیماریوں سے شفا ہو گئی۔ اللہ نے آپ کو جتنی اللہ رب العزت نے نعمتوں کی برسات کر دی، اللہ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام اس کو زیب تن کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ آئیں تو اس نے آپ کو نہ پہچانا، وہ آپ ہی سے پوچھنے لگی اے اللہ کے بندے یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ پریشان ہو کر پوچھا کہیں بھیڑیے تو نہیں لے گئے؟ بار بار پریشانی سے جب پوچھ رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی ہے۔ حضرات محترم صرف یہی نعمتیں نہیں دی، اللہ نے آپ کے مال و دولت کو بھی واپس کر دیا۔ حضرات محترم جمہور حضرات کا یہ قول ہے کہ اللہ نے آپ کی تمام فوت شدہ اولاد کو زندہ کر دیا اور مریضوں کو عافیت دے دی، اور تمام جتنے بھی آپ کے چیزیں بکھر چکی تھی ان کو جمع کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو دوبارہ شباب یعنی جوانی عطا فرمائی اور پھر پہلی اولاد کی طرح اور اولاد عطا فرمائی، اسی طرح آپ کو کثیر مال و دولت بھی عطا فرمایا۔ حضرات محترم ایک قول یہ بھی ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ پر اللہ نے سونے کی مکڑیوں کی بارش کی، آپ علیہ السلام پکڑ پکڑ کر ایک کپڑے میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چاروں طرف جب آپ نے ان مکڑیوں کو گرتے دیکھا تو ایک چادر بچھا کر اس میں جمع کرنا شروع کیا۔ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے ایوب تم سیر نہیں ہوتے؟ آپ نے عرض کیا اے مولا کائنات تیرے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے 18 سال بیماری اور تکلیف میں گزارے تھے، پھر رونقیں بحال ہو گئی۔ حضرات محترم چونکہ آپ نے شرعی عذر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر زوجہ سے ناراض ہو کر قسم اٹھا دی تھی کہ میں درست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، اب تم تندرست ہونے پر قسم کو پورا کرنا لازم تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے نبی کی زوجہ کو کوڑوں سے بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اس کی رضا کے لیے قسم اٹھائی تھی، لیکن ان کی زوجہ نے بھی رب کی رضا کے خاطر ہی اپنے خاوند کی اس وقت خدمت کی جب سب لوگ چھوڑ گئے تھے۔ اس طرح رب نے دونوں کی ان ادا کو پسند کیا، نہ نبی کو منع کیا اور نہ ہی زوجہ کو کوڑے لگانے دیے۔ حضرات محترم فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ حضرات محترم آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ
तिनको यानी 100 तीलियों वाला एक झाड़ू लें, अपनी ज़ौजा को उससे मारे, इस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, या अल्लाह ताला की शान करीमी है कि उसने खुद अपने फजल करम से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये इजाज़त दी, वरना कोई और इंसान ऐसी कसम उठाए तो उसकी कसम इस तरह झाड़ू मारने से पूरी नहीं होगी। उसके लिए ये लाजिम होगा कि वो उस कसम को तोड़ दे और कफ़ारा अदा करे। हज़रात मोहतरम, ख़याल रहे कि किसी शरई काम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल की तरफ से रियायत मिले तो उनकी मेहरबानी है, वो मालिक हैं, चाहे तो माफ़ कर दे और चाहे तो उसमें आसानी की राह पैदा कर दे। लेकिन इंसान खुद कोई ऐसा हीला करे कि उसकी वजह से हुक्म शरई उससे टल जाए, यह नाजायज़ है। इंसान किसी ऐसे हीले को अख्तियार करे कि ज़कात अदा न करनी पड़े, या इसी तरह रोज़े गर्मियों में ना रखने पड़े बल्कि सर्दियों में क़ज़ा कर रहे हैं, तो इस तरह के हथकंडे बग़ैर उज़्र शरई के बातिल होंगे। हज़रात मोहतरम, मेरे नज़दीक यहाँ पर हर हीले में जिसमें शरई अहकाम की हिकमत को बातिल होना लाजिम आए वो कबूल नहीं किया जाएगा। जिस तरह कोई हीला करे कि मुझ पर ज़कात ना लाजिम आए वगैरह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला हर मुसलमान को आसाइश में उसकी नेमतों का शुक्र करने और आजमाइशों में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए और नेक वफ़ाशार ज़ौजा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, हज़रत अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में कीड़े पड़ने का वाक़या जो है ये सनद का मोहताज है, यानी सनद सही से साबित नहीं है। लेकिन ख़याल रहे कि इसे अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सनद के साथ साबित किया। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू अहमद अबू नईम और इब्ने असाकर ने बयान किया कि हज़रत हसन बसरी से रवायत है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में माँ सिवाय आँखों, दिल और ज़बान के कोई जगह नहीं थी जहाँ कीड़े न पड़ गए हों। जब कोई कीड़े नीचे गिर जाते तो आप उसे उठाकर फिर अपनी जगह रख देते और फरमाते अल्लाह ताला के रिज़्क़ से खा जो उसने तुझे दिया है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर एक गुमराह फ़िरका है जो कि मोतज़ला है। मोतज़ला ने भी कीड़े पड़ने वाली रिवायत पर एतराज़ किया है। अलबत्ता इमाम राज़ी जो हम सब के इमाम हैं, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे इब्तिला जायज़ करार दिया, यानी ये आजमाइश है और ये मुमकिन है क्योंकि अंबिया इकराम पर आजमाइश जो है वो ज़्यादा होती है। कीड़े पड़ने का जिक्र तफसीर बैज़ावी, तफसीर बग़वी, तफसीर मज़हरी और तफसीर कबीर वग़ैरह मोतबर कुतुब तफासीर में किया गया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हज़रात मोहतरम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मामला आखिर क्या था उसको अब चंद लफ्ज़ों में आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा। एक दो नहीं, दो चार नहीं, बल्कि हज़ारों हज़ार नेमतों से उनको नवाजा। और जितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दी थी वो आम तौर से और नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतनी नेमतें नहीं अता फरमाता। आम तौर से अंबियाए किराम जो है वो अपने आप को गुर्बत में ही अपनी ज़िंदगी वो गुजारते हैं, और ऐसा नहीं कि वो मजबूर होते हैं, बल्कि उनको अच्छे से पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा जिस चीज़ में है उसी में वो राज़ी है, इसीलिए वो हमेशा हर हाल में खुश रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। उन्हें कई सारी औलाद, 14 यानी 7 बेटे और 7 बेटियां अता फरमाई, मालो दौलत बेशुमार अता फरमाए। बेशुमार का मतलब इतना ज़्यादा था कि जिसको आप सोच नहीं सकते, इतना ज़्यादा था कि जिसके बारे में मनकूल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश से पहले आपको कसीर मालो दौलत दे रखा था। खेती बाड़ी, बाग, गर्ज के हर किस्म के मालो दौलत से आपको नवाजा था। हर किस्म के जानवर, भेड़ बकरियां, गाय भैंस, ऊँट वगैरह बहुत ज़्यादा थी। 500 जोड़ियाँ बैलों की हल चलाने वाली थी, तो सोचे अल्लाह ने खेत कितना आपको अता फरमाया था। 500 गुलाम खिदमत करने के लिए मौजूद थे,
تو سوچیں آپ کہ کتنی بڑی اللہ رب العزت نے مال و دولت کی فراوانی آپ کے لیے کی تھی، یہاں تک کہ پھر ہر غلام کی بیوی اور ان کی اولاد بطور خدام آپ کے پاس ہی رہتے تھے۔ حضرات محترم، یہ نعمت، یہ دولتیں، یہ مال و دولت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو دی تھی۔ پھر آخرکار وہ وقت بھی آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام اپنی آزمائش میں سرخرو ہوئے اور کامیاب ہوئے، اور تقریباً 18 سال تک اس صبر کے معاملات میں آپ رہیں اور صبر کیا اس مصیبت میں، اور آخرکار اللہ رب العزت نے آپ کو شفا بخشی۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کی ناشکری نہیں ادا کرنا چاہیے۔ ابھی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرے، اللہ کی عبادت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے، اور اگر اللہ نے آپ کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو اس میں صبر کرے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سے زیادہ مصیبت آپ کو دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو اتنی مصیبتیں دی ہیں، اسی لیے اس مصیبت پر آپ صبر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔